हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल इनसाइट्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं जो आपके एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म निकला है उसके क्या सिलेबस है उसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी करेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि उसके फॉर्म को कैसे फिलअप करें, तो आप उसको भी जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है कि ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस के लिए एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सीबीटी टेस्ट होगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ सीबी, यानी कि जो हवलदार की पोस्ट है इसमें दो पोस्ट है, एक तो एमटीएस जो नॉन टेक्निकल है और एक हवलदार की पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट है हवलदार की उसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो होगा ही, एंड उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो भी होगा, आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होगा यहाँ पे। ठीक है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड जो है इंग्लिश, हिंदी एंड द 13 रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, जिस भी रीजन से आपने ये फॉर्म फिल किया है उस रीजन में ये जो लैंग्वेजेस हैं ये 13 और लैंग्वेजेस में इस फॉर्म को आप इसको जो एग्जाम को आप दे सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इन द टेंटेटिव। ठीक है, एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन में कोई भी चेंज होता है, कोई डेट में चेंज होता है, तो ये सब कुछ आपको नोटिस बोर्ड पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है एसएससी की उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। देयर शेल बी नो प्रोविजन फॉर री इवैल्यूएशन री चेकिंग ऑफ द स्कोर। एक बार जो मेरिट बन गई वो बन गई, आप उसके बाद री इवैल्यूएशन के लिए या री चेकिंग के लिए आप नहीं देख कर सकते अप्लाई। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शेल बी एंटरटेन। ठीक है, आप इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी डिस्प्यूट इन द क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड द ऑप्टेड लैंग्वेज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल। ठीक है, बात कर लेते हैं कि क्या सेक्शन होता है, कितने कितने सेक्शन का आता है। ठीक है, तो ये सीबीटी एग्जामिनेशन ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें दो सेशंस होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है सेशन 1 में एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 3 टू द 60। ठीक है, 45 मिनट्स मिलेंगे आपको, 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा 8। ठीक है, 60 मिनट दूसरे लोगों को मिलेंगे जिनका एलिजिबल है स्क्राइब के लिए। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, सेकंड सेशन भी, दोनों सेशन जो है एक ही दिन होते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस आते हैं, 75 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये भी 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो आपके इसमें क्या होता है, दो ही सेक्शंस होते हैं, एक में दो एक में दो। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स यानी 75 मार्क्स का होता है, और दोनों को 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दो सेक्शन में होता है, मैंने आपको बता दी, सेशन 1 एंड सेशन 2। दोनों ही एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, इन द सेम डे बोथ द सेशंस विल बी मैंडेटरी। ठीक है, दोनों को देना कंपलसरी है, अदरवाइज अगर आपने एक दिया एक नहीं दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं शो करेगा। Candidate will get 45 minutes to complete session 1. ठीक है, and completion of 45 minutes session 1 will get automatically closed, क्योंकि CBT है। 45 मिनट्स ओवर आपका सिस्टम अपने आप ही बंद हो जाएगा, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑफलाइन में तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं करने की, बट सीबीटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 सेशन 2 विल स्टार्ट। ठीक है, जैसे सेशन 1 खत्म होगा सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेशन 2 भी जो है वो भी आपको 45 मिनट्स का है। इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट्स के बाद कंप्यूटर एग्जामिनेशन विल कम टू एन एंड। ठीक है, वहाँ पे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर एग्जामिनेशन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी इंग्लिश, हिंदी एंड इन द 13 रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, जिस भी रीजन के लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होता है आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, फॉर द सेशन 1 एंड द जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट देयर विल बी अ नेगेटिव मार्क ऑफ 1 मार्क्स ईच इन द रॉन्ग आंसर फॉर द सेकंड सेशन के लिए। ठीक है, सेकंड सेशन में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेशन 1 में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसलिए ध्यान से कीप दिस इन योर माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय द candidates in computer based examination if conducted in multiple shifts will be normalized by using the formula published by the commission। ठीक है, ये कह रहे हैं कि
जो भी कैंडिडेट स्कोर करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, उनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, इस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे एंड सच नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट एंड द कट ऑफ। ठीक है, आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद जो मेरिट बनेगी और कट ऑफ बनेगी। ठीक है, टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट पे, आपको उसके आंसर की मिल जाएगी आफ्टर द एग्जामिनेशन के बाद। Candidates may go through the answer keys and submit online representation if any. ठीक है, within the time limit given by the commission, payment of ₹100 per question which is non refundable। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है तो ₹100 आपको पे करने पड़ेंगे पर क्वेश्चन के। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड एग्जाम्पल्स लेटर एप्लीकेशन ईमेल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके जो सिलेबस है उसके बारे में। जो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है उसमें एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शंस, बोर्ड मास, परसेंटेज रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे ये सारा दिया गया, डिस्काउंट, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन, सिंपल ग्राफ्स एंड डेटा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका जो आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाती है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी। ठीक है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जम्बलिंग प्रॉब्लम्स, नॉन-वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर्स, क्लॉक, ये सारी आपकी आ जाती है रीजनिंग एबिलिटी में। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश की, जो सेशन 2 में होगा। जनरल अवेयरनेस में आपका जो भी सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जो पोस्ट है वो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो जितना भी हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी वगैरह है, इकोनॉमिक्स है, वो क्लास 10th तक की ही पूछी जाएगी। ठीक है, मैथ्स में भी जो है वो सब कुछ क्लास 10th तक का ही पूछा जाएगा आपसे, बहुत ज़्यादा कुछ भी उससे लेवल का ऊपर नहीं आता। ठीक है, इसके बारे में हम उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को अंडरस्टैंड करना है बेसिक्स इंग्लिश लैंग्वेज वोकैबुलरी, ग्रामर, सिंटेक्स का स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इसका करेक्ट यूसेज। ठीक है, टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिंपल आपको पैराग्राफ दिया जाएगा एंड पैराग्राफ बेस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फॉर VH कैंडिडेट्स ऑफ 40% विजुअली, जो जिनको विजुअल प्रॉब्लम है, 40% एंड वर्क डिसेबिलिटी, देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप, ग्राफ, डायग्राम, स्टैटिकल डेटा इन द पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो VH जिनको प्रॉब्लम है ना विजुअल का, उनको 40%, जिनकी विजुअल प्रॉब्लम 40% से ज़्यादा है, उनको एग्जाम में मैप नहीं दिया जाएगा, ग्राफ और डायग्राम, तो स्टैटिक्स वाले डेटास को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट जो हवलदार को देना है, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। ठीक है, उसमें वॉकिंग होगी आपकी मेल की 1600 मीटर की इन 15 मिनट्स एंड फीमेल की 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर शैल बी डिक्लेयर टेम्परली अनफिट। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, 12 वीक्स प्रेग्नेंट हैं, तो आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप चली भी गई ना तो वो आपको अनफिट कर देंगे। ठीक है, एंड हर कैंडिडेट विल बी हेल्ड इन अबेयंस अंटिल द कंफाइनमेंट इज ओवर। ठीक है, such female candidate will be re-examined for physical efficiency test 6 weeks after the date of confinement। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो हाइट क्या होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए आपकी मेल की हाइट। ठीक है, चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुली एक्सपेंड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर 0.5 आपकी हाइट होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। बात करें फीमेल की तो 152 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, रिलैक्सेबल बाय 2.5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वालीज, असामीज, गोरखास। ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन है उनकी कम होनी चाहिए 2.5 से कम, मतलब 2.5 जो है उनको कम कर दिया गया है, जो गढ़वालीज होते हैं, असामीज होते हैं, गोरखास होते हैं और सब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती है। ठीक है, आपका वेट जो होना चाहिए 40 to 8 kg होना चाहिए, रिलैक्सेबल बाय 2 kg। ठीक है, 2 kg और रिलैक्सेबल दिया जाता है गढ़वालीज, असामीज, गोरखास। ठीक है, बट आपका वेट जो है 48 kg होना चाहिए, अदरवाइज आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, PET PST विल बी कंडक्टेड बाय CBIC। ठीक है, CBN एट वेरियस सेंटर, जो भी फाइन जो डिफरेंट सेंटर्स होंगे वहाँ पे ये टेस्ट होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स में भी कॉल फॉर PET PST एट एनी सेंटर अक्रॉस द कंट्री, आपको कहीं पे भी ये इसके लिए आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, कैंडिडेट में नोट दैट दे मस्ट फिल द रिक्वायरमेंट फॉर द PET, आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आप जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप फुलफिल कर रहे हो तभी इसको फॉर्म को फिल करें। ठीक है, सब्जेक्ट PWD, द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस आर एडमिसिबल फॉर
PWBD कैंडिडेट फ्रॉम द सर्टेन, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं है, जैसे HH के लिए नहीं है, OA के लिए ये नहीं है, ठीक है। OAL के लिए यहाँ पे इसके फुल फॉर्म भी दे, जैसे HH जैसे हर्ड ऑफ हियरिंग हो गया, OA मतलब वन आर्म जिनका इफेक्टेड है, वन लेग जिनका इफेक्टेड है, ठीक है, वन आर्म एंड वन लेग, OC LC यानी लेप्रेसी क्योर्ड है, AAV यानी एसिड अटैक विक्टिम्स है। तो कुछ कुछ चीज़ें उनके लिए एक्सटेंडेड है, उनको वो चीज़ें नहीं करनी है PST या PET टेस्ट में, ठीक है। एक्सटेंशंस में एज ए मेंशन सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ PET और PST, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको आपका जो है एग्ज़ाम होता है, और क्या-क्या इसमें यहाँ पे बात की गई है, क्या हाइट है, क्या वेट होना चाहिए मेल फीमेल दोनों का, कितना आपको वॉकिंग डिस्टेंस वॉक करना है फिर मेल को फीमेल को, ठीक है, और क्या इसकी जो है सिलेबस रहता है, ठीक है। सेक्शन 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, फिर आपका इंग्लिश आ जाता है, जनरल अवेयरनेस आ जाता है, कितने-कितने मार्क्स का रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।